फीसदी करने की मांग को लेकर कांग्रेस आज राजभवन के सामने धरना दे रही है। कांग्रेस के ओबीसी विभाग के बैनर तले कांग्रेसी धरने पर बैठे हुए। धरने पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव सह विधायक दीपिका पांडे, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन, संतोष पॉल मुंजनी और कांग्रेस के संगठन प्रभारी रविंद्र सिंह शमशेर आलम, ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाषा सोह समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। कांग्रेस आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी धरना दे रही है। राजभवन के सामने कांग्रेस का धरना है। सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस धरना दे रही है। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर के यह धरना दिया जा रहा है। और सहयोगी विपिन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विपिन, धरना चल रहा है कांग्रेस का, कौन कौन से अभी कद्दावर नेता वहां मौजूद हैं? देखिए, ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस आज पूरे राज्य में आंदोलन कर रही है और इस वक्त राजभवन के सामने की ये सीधी तस्वीर है जहां झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आजाद महमूद, जलेश्वर महतो, विधायक प्रदीप यादव यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह से ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस हाल के दिनों में मुखर हुई है और लगातार इस बात को लेकर की जो अभी व्यवस्था है कि 14% का आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिलता है, उसे बढ़ाकर 27% किया जाए, उसी को लेकर ये आंदोलन यहाँ पर जारी है। और जिस तरह से पूर्व में भी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता यहाँ पहुंचे थे, कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे पहुंची थी और अभी फिलहाल बड़कागांव से जो कांग्रेस की विधायक है अंबा प्रसाद, वो भी इस धरना में पहुंच चुकी। हम सीधे तौर पर जुड़ेंगे झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर से और जानेंगे कि सत्ता में बैठी कांग्रेस को आज धरना में क्यों बैठना पड़ा। राजेश जी, जिस तरह से बातें आई थी कि सदन में भी आप 27% आरक्षण की बात को उठाएंगे, बजट सत्र मानसून सेशन चल नहीं पाया, अब आप सत्ता में भी हैं और सड़क पर भी बैठे हैं। नहीं, देखिए, हम लोग एक तरह से जन जागरण अभियान चला रहे हैं पिछड़ों के बीच और पूरे प्रदेश में हम लोगों ने धरना देने का काम किया। हमारे जो ओबीसी के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं अभिलाष साहू जी को हमारे प्रभारी आदरणीय आरपीएन सिंह जी का आदेश मिला था कि आप जो लोग पिछड़ों के लिए आरक्षण चाहते हैं उन सब लोगों को उसमें इन्वॉल्व कीजिए इस मांग में। तो उस आधार पे इन्होंने पूरे प्रदेश में धरना का आयोजन किया है और हमें लगता है कि बहुत जल्द हमारी सरकार है और सरकार में भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और सदन में भी बातचीत कर रहे हैं और सड़क पर भी उतर करके इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। हमको लगता है कि बहुत जल्द 27% का जो आरक्षण है वो लागू किया जाएगा। जी, एक सवाल विपक्ष उठा रहा है कि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण के मसले पर एक राजनीतिक नाटक कर रही है, सत्ता में बैठी है और धरना भी दे रही है, इस वर्ग को बरगला रही है। देखिए, नौटंकी करने वाले लोग दूसरे पे नाटक का आरोप लगाए, ये शोभा नहीं देता। 5 वर्षों तक डबल इंजन की सरकार थी, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, पिछड़ा शब्द मुंह से नहीं निकला कभी। आरक्षण की तो बात छोड़ दीजिए, 5 वर्षों तक बेरोजगारों का किस तरह बेड़ा गर्क किया है वो किसी से छुपा नहीं है। जो आरक्षण 14% मिल सकता था वो भी नहीं मिला क्योंकि रोजगार के दरवाजे नहीं खोले गए। अब हमारी सरकार आई है और जब आरक्षण की बात कर रही है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। दरअसल वो आरक्षण विरोधी लोग हैं, वो चाहते नहीं है कि कोई भी संगठन इस मांग को प्रमुखता के साथ उठाए और इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई बात कहे तो उस पर बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि वो एक जो राजनीतिक सोच होती है, राजनीतिक बयानबाजी होती है और इतना बड़ा आयोजन हुआ है पूरा प्रदेश में कांग्रेस का, तो उसमें कुछ उनको भी कहना चाहिए। उन्होंने कहा है, कोई गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। ये है झारखंड कांग्रेस का अध्यक्ष जिन्होंने कहा है कि बीजेपी की बातों को बहुत गंभीरता से पार्टी नहीं लेती है, लेकिन जरूर है ये जो आरक्षण का मसला है इस पर सरकार भी गंभीर है और कांग्रेस आगे आकर ये जो आरक्षण की व्यवस्था है इसे बढ़ाने की डिमांड कांग्रेस कर रही है, तो उसे भी जो है फलीभूत कराएगी और किस तरह से आरक्षण बढ़ सके इसको लेकर कांग्रेस जो है वो सरकार पर भी दबाव बनाएगी। बिल्कुल विपिन, तो जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि बीजेपी को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं है, उनकी बातों पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है,
हैं, लेकिन मसला तो ये है कि इनकी सरकार है और उसके बाद भी इनको बैठना पड़ रहा है धरने पे। तो जब ये धरने पे बैठेंगे, सरकार में भी रहेंगे, तो सवाल तो उठेंगे ना विपिन। उनको लग रहा है कि आज जी देखिए, ये एक मैनिफेस्टो का भी हिस्सा है कांग्रेस का कि किस तरह से आरक्षण की व्यवस्था को 27% की जाए, और एक राजनीतिक दल होने के नाते जिस तरह से सरकार में भी है कांग्रेस और यहाँ आज सड़कों पर भी उतरी है, एक मैसेज देने के लिए, पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से है। ओबीसी आरक्षण को लेकर पार्टी जो है वो गंभीर है और जिन बातों का जिक्र कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किया था उसको लेकर भी, उसे भी पूरा कराने को लेकर कांग्रेस जो है वो सत्ता में रहकर भी सड़क पर उतर सकती है। बिल्कुल विपिन, जिस तरह से ये मैसेज देने की एक कोशिश कांग्रेस की है और हम उम्मीद करते हैं कि ये कोशिश इनकी सफल हो। हालांकि बात तो फिर वही आ जाती है कि जब आप खुद सत्ता में हैं तो आप किससे मांग रहे हैं और किससे गुहार लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विपिन। लेकर के कांग्रेस लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।